नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथमेटिक्स में हर एक टॉपिक को टच करता है। कहीं पर भी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ें, चाहे लॉगरिथम का पढ़ें, डिफरेंशिएशन का पढ़ें, कहीं पर भी आप पढ़ते हैं, यहाँ आपको हमेशा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी बेसिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन, कैसे फंक्शन को प्रोसीड करते हैं, कैसे हम लोग इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन की। फंक्शन के डिफिनीशन की बात करते हैं तो कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ देखिए, लेट ए एंड बी इन टू non-empty set, then small f is called the function from a to b, from a to b if all elements of a associate and unique element of b। क्या मतलब है इसका? यहां कोई भी दो सेट आपने ले लिया है, एक a है और एक b है। यहां इन दो सेट के बीच में एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। वो स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो सब बी के यूनिक एलिमेंट से मिलेंगे। क्या मतलब है इसका? एक एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक सेट जो है आपके पास ये ए है, यहाँ एक दूसरा सेट है जिसका नाम है बी। आपने बताया इनके बीच में एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन होगा जिसका नाम होगा एफ। यहाँ इसके एलिमेंट में मान लेता हूं x1, यहाँ मान लेते हैं x y z ऐसे, और यहाँ इसके एलिमेंट में मान लेता हूं कुछ भी 1 2 3 4 ऐसे। अब ये कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट हैं किसके, ए के, वो सब बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होंगे। इनको समझिएगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा कि a अगर मान लीजिए x जो है वो कहाँ रिलेट हो गया 2 से, तो a की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। अब x की और कोई इमेज नहीं हो सकती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप x की इमेज जो है 2 है, अब मैं ये भी कह दूं कि x की जो इमेज है वो 3 है या x की इमेज ये है, तो ये नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो वर्ड किया गया यूनिक एलिमेंट। यूनिक का मतलब हो गया कि अगर x ने 2 को चुन लिया है तो x फिर किसको नहीं चुन सकता है, 3 को नहीं चुन सकता है। यहाँ जो है अगर y ने जो है 2 को चुन लिया तो यहाँ कई सारे लोगों की इमेज जो होगी वो हो सकती है। जैसे यहाँ y कहते हैं मुझे भी 2 के पास जाना है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, और ऑल एलिमेंट मतलब a के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब कहाँ आएंगे, सब की इमेज बनेगी। इसलिए यहाँ देखिए एक वर्ड यूज किया गया ऑल। ए के जितने भी एलिमेंट हैं सब बी से क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, लेकिन यूनिकली होंगे। इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग लिखते हैं y = f of x। मतलब यहाँ जो x है इसको हम लोग बोलेंगे, जो यहाँ आपके पास दिया गया है इसको बोलेंगे डोमेन। ये जो आपके पास है ये हो जाएगा डोमेन। ए को डोमेन बोलेंगे और बी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कोडोमेन। और जितने एलिमेंट यहाँ इमेज बनाएंगे, मान लीजिए जेड इमेज यहाँ पर 3 आ गई, जो भी आ गई उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तीनों में चीजें समझ लीजिएगा। बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में आएंगे, कोडोमेन में आएंगे। ए के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, डोमेन आएंगे। और जो एलिमेंट बी के इमेज बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। कैसे, अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं मान लूं कि एक क्लास में, यहाँ कोई एक क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट दिए गए, यहाँ x1 x2 x3 x3 दिए गए हैं, और यहाँ दी गई है हाइट। ये जो दी गई है b एक सेट है जिसमें हाइट दी गई है 5 फीट 6 फीट 3 फीट 4 फीट 6 फीट इस तरह से दी गई है, 8 फीट दे दिया गया है। यहाँ और इनके बीच में स्मॉल h क्या हाइट जोड़ने वाली है। सेट ए को सेट बी से जोड़ने वाली जो है वो क्या दी गई, हाइट दी गई। अब देखिए यहाँ हम लोग कैसे समझेंगे।
यहाँ अगर हम लोग x1 की पहले रोल नंबर की बात करते हैं, ये मान लीजिए मैं ही हूँ, इनकी जो हाइट है वो 6 फीट, ए की जो x1 की हाइट जो है वो कितनी 6 फीट है। अब यूनिक का मतलब ये हो गया कि अगर ये 6 फीट के हैं तो क्या x1 5 फीट के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हर एक आदमी की जो हाइट होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यूनिक होगी। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो फिर तो मैं रियल की बात ही नहीं कर रहा हूं, फिर तो मैं बजरंगबली की बात कर रहा हूं, जब चाहे छोटा जब चाहे बड़ा, तो ये नहीं होगा। इसीलिए जो वर्ड यूज किया जाता है यूनिक वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे डोमेन के वो रेंज जो कोडोमेन है उसके यूनिक एलिमेंट से जुड़ेंगे। यहाँ x1 की जो इमेज आएगी अगर 6 आ गई है तो x1 की जो इमेज आएगी वो फिर 5 नहीं हो सकती है, फिर यहाँ 5 नहीं मिलेगा, फिर यहाँ जो आपके पास मिलेगा वो 6 ही मिलेगा। तो यूनिक का मतलब हो गया। और ऑल एलिमेंट, क्या ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसकी इमेज ना मिले? तो मिलनी ही मिलनी। हाँ ऐसा हो सकता है कि x2 की भी हाइट क्या हो 6 फीट, ये भी हो सकता है। यहाँ x3 की भी हाइट 6 फीट हो सकती है, लेकिन क्या x3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई हाइट नहीं होगी? नहीं। अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इमेज नहीं बना रहा है, इसका मतलब फिर वो फंक्शन नहीं है। एक भी बच्चा छूटा हमारा संकल्प टूटा, मतलब फिर ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए ए के जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, वो कोडोमेन के किसी न किसी एक एलिमेंट से यूनिकली जुड़े हों। मतलब यहाँ x1 की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो x1 की वैल्यू अब कुछ और नहीं आएगी। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो ये अगर इसको फंक्शन होना है तो इस तरह से होगा। मतलब यहाँ आप x1 की यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और y की डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती जाएगी। मतलब यहाँ f ऑफ x1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? y1 मिल जाएगा। f ऑफ x2 रखेंगे तो y2 मिल जाएगा। अब आप यहाँ ऐसा हो सकता है कि f ऑफ x2 रखें तो इसकी भी वैल्यू क्या मिल जाए? y1 मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप यहाँ रखें f ऑफ x2 और यहाँ कहते नहीं मुझे कोई इमेज नहीं मिलेगी, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। और जितने भी एलिमेंट रेंज में आएंगे, जितने भी एलिमेंट इमेज बनाएंगे, उन सब एलिमेंट को हम किस में रख देंगे? रेंज में रख देंगे। यही क्या हो जाती है? आपकी रेंज हो जाती है। तो एक बार फिर से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को। Let a and b are any two non-empty set, then small f is called the function from a to b if all elements of a associate an unique element of b. It is called the function and it is इससे हम लोग इसको नोटेशन देते हैं, इसको हम लोग स्मॉल f से देते हैं, स्मॉल g से भी दे सकते हैं, h से भी दे सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने हाइट लिया तो यहाँ डिफरेंट लोगों ने बात। अच्छा, कुछ और मजेदार बात देखिए कि हम लोग भी फंक्शन से रिलेटेड हैं। फंक्शन से कैसे रिलेटेड है कि अगर हमको मान लिया जाए या किसी अपने को ही रख करके देखिए कि डिफरेंट टाइम पर आप डिफरेंट वर्क करते हैं। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए। आप अपनी ही बात कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक ए है और यहाँ बी है। यहाँ जो दिया गया है, यहाँ जो दिया गया ये वर्क, क्या क्या आप काम करते हैं वर्क। यहाँ जो आपके पास दे दिया स्टार्टिंग में जो दे दिया, ये जो दिया ये टाइम दिया है और इनको जोड़ने वाला कौन है? टाइम। तो कैसे कैसे हम वैल्यू रखें? स्टार्टिंग में सुबह के 5 बजते हैं और 5 बजे आप क्या करते हैं? उठते हैं। आप यहाँ जो है आप ब्रश करते हैं, मान लीजिए इसलिए उठ जाते हैं। जैसे टाइम यहाँ डिफरेंट 7 बज रहा है तो आप स्कूल होंगे, 7:15 हो रहा है तो आपकी अटेंडेंस होगी, 7:20 हो रहा है तो आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7:30 हो रहा है तो आपका ये पीरियड होगा। हर एक पॉइंट पर आपको डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। और कहीं अगर ऐसा हो जाए कि एक साथ यहाँ 7:15 पर आप क्लास में भी बैठे हैं और 7:15 पर आप जो है जाकर के वहाँ बगल वाले शॉप पर जो है चॉकलेट भी खा रहे हैं, तो ये तो भाई वो शक्तिमान वाली बात हो गई कि शक्तिमान यहाँ है, गंगाधर वहाँ है। मतलब फिर ये रियल नहीं हो सकता है। रियल की बात यही है कि यूनिक इमेज बनाएगी। एक टाइम पर आप एक ही काम करेंगे, अगर 2 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब फिर वो फंक्शन नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज जो आएगी वो क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। जैसे हाइट हम लोगों की आती है तो डिफरेंट। हाँ, कई सारे लोगों की एक हो सकती है, यहाँ हो सकता है 7:15 पर जो है आप ये भी आ रहा है, यहाँ जो 5 बजे जो है आप यहाँ पर भी इनकी इमेज ये आ सकती है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप जो है ये बात करें कि हम लोग एक साथ 2 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो फंक्शन नहीं है। अब इस फंक्शन को कैसे हम लोग और डिफरेंट देखते हैं, जरा नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं।
टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो कुछ बेसिक से पहले उनको बात करें। टाइप्स ऑफ फंक्शन कुछ जैसे हम लोग बात करते हैं 1 1 की। एक फंक्शन आपको मिलता है जिसका नाम है 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग क्या मतलब होता है 1 1 मैपिंग का? यहाँ y = f(x) ऐसा दिया गया आपके पास। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट जब आप यहाँ रख रहे हैं, मतलब ऐसे समझिएगा कि जब आप डिफरेंट ए है ये बी है, x1 y x1 x2 x3 x4 x5 इस तरह से, y1 y2 y3 y4 y5 इस तरह से। यहाँ आपने ये लिया, यहाँ आगे, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो है यूनिक बना रहे हैं। मतलब इमेज जो आ रही है वो क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, सबकी अलग अलग आ रही है, कोई भी यहाँ मिक्स नहीं है। यहाँ आप x3 हो गया x5 हो गया इस तरह से, y6 y7 यहाँ डिफरेंट मिलेगा। f ऑफ यहाँ दे दिया गया आपके पास f सच दैट कुछ इस तरह से फंक्शन है y1 = x1। यहाँ डिफरेंट रखा, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, सबकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 1 मैपिंग बोलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ x1 की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, x1 की जो इमेज आ रही है वो आ रही है y3। अब अगर यहाँ x2 की इमेज भी y3 आ जाएगी, फिर ये 1 1 नहीं होगा, सबकी डिफरेंट आएगी। यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ये यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। हम लोग देख रहे हैं सबकी इमेज वाली वो कैसे आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 1 मैपिंग। आगे बात करेंगे हम लोग ऑन टू मैपिंग। अच्छा, इसी का नाम जो होता है इंजेक्टिव होता है, इसका नाम होता है, एक दूसरा नाम होता है, स्कूल का नाम होता है इंजेक्टिव मैपिंग। यहाँ आपके पास आ रहा है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग का मतलब होता है सुरजेक्टिव मैपिंग। सुरजेक्टिव क्या होता है, यहाँ इसको बोलते हैं, इस तरह से समझिएगा कि एक आपके पास दिया गया सेट ए है, ये आपके पास बी दे दिया गया, इसके बीच में एफ है। कुछ इस तरह के एलिमेंट इसमें काम कर रहे हैं, देखिएगा कुछ इस तरह के एलिमेंट इसमें काम करें। यहाँ x1, यहाँ x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 इस तरह से दे दिया गया ऊपर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास जो x1 है, x1 का जो मन है वो सोच रहा है कि हम क्यों ना जो है y1 के पास चले जाएं, और यहाँ y2 भी सोच रहे हैं हम यहाँ के पास चले जाएं। इसी तरह से ये भी सोच रहे हैं कि हम इनके पास चले जाएं, ये भी सोच रहे हैं। मतलब जब दो एलिमेंट, एटलीस्ट 2 elements of domain have unique image, मतलब सेम इमेज। यहाँ जो x1 है उसकी भी इमेज y1 है, और x2 की भी इमेज क्या है आपके पास y2 है। यहाँ x इसकी जो इमेज है ये है, और इसकी भी इमेज ये हो गई। तब हम लोग कह देंगे कि इस इमेज को बोल देते हैं, इस मैपिंग को बोल देते हैं ऑन टू मैपिंग। और एक और चीज यहीं पर आपको एक्सप्लेन करते हुए चलें, यहाँ आपके सामने एक इस तरह से मिलेगा 1 1 मैपिंग में, ठीक, 1 1 मैपिंग। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा कि जो ये रिमेनिंग पार्ट जो आपके पास बच रहे हैं, जो ये लोग बच रहे हैं, ये लोग क्या हो जाएंगे, ये लोग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से नहीं रहेंगे। और यहाँ जो आपके पास आ जाएगा, देखिएगा ये लोग बच जाएंगे, और यहाँ आपके पास ऑन टू आ जाएगा। ओनली ऑन टू का मतलब हो जाएगा कि जो रिमेनिंग है वो भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पर एक नया टॉपिक आपके पास आ रहा है, सेम एक नई मैपिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक नई मैपिंग आ रही है आपके पास जिसका नाम होगा बाइजेक्टिव, या इसी का नाम होगा 1 1 ऑन टू मैपिंग। 1 1 ऑन टू मैपिंग यहाँ जो आपके पास मिलेगा वो होगा 1 1 ऑन टू मैपिंग। क्या मतलब होगा इसका, कि एक ऐसी मैपिंग आपके सामने आ रही है जो 1 1 भी है और जो साथ ही साथ ऑन टू भी है। तो इस मैपिंग को क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू। ये ए है, ये बी है, यहाँ x1 x2 x3 x4, यहाँ y1 y2 y3 y4 यहाँ आपके पास दे दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि जो आपके पास x3 है, x3 कह रहे हैं मेरा मन है कि मैं इनके पास जाऊं, इनकी हाइट हो गई, ये हो गई, ये इनसे ये तालमेल बना रहे हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन के, और जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन के, ये सब यूनिकली जुड़े हैं और सिंगल इमेज बना रहे हैं। मतलब हम लोग बात कर सकते हैं कि बाइजेक्टिव में n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b के क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप देख रहे हैं यूनिकली जुड़े हैं कि x1 y3 से जुड़ा है, x2 जो है इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं, यूनिकली जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, इनका मतलब हो जाएगा कि ये देखिए एक सिंगल से जुड़े तो 1 1 भी है, और जितने भी एलिमेंट हैं
वो सब क्या है, इमेज भी बना रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स है इमेज, तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑन टू मैपिंग बोल देते हैं। इस तरह से इस मैपिंग को 1 1 ऑन टू, या इसी के स्कूल का नाम है बाइजेक्टिव, इसी के स्कूल का नाम है बाइजेक्टिव मैपिंग। तो 1 1 जब होगा तो इंजेक्टिव, ऑन टू जब होगा तो सब्जेक्टिव, और 1 1 ऑन टू मैपिंग जब दोनों हो जाएगा तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इमेज भी बनाएंगे और इसमें कोई भी एलिमेंट बचेगा भी नहीं, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 1 ऑन टू मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, और भी डिफरेंट टाइप की मैपिंग की बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैपिंग की। एक एक हम लोग लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। यहाँ हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। जो डोमेन रखेंगे वही रेंज मिल जाएगी, तो उस मैपिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग बोल देते हैं। मतलब यहाँ अगर आप बात करें, यहाँ अगर आप यहाँ a और b यहाँ इस तरह से ले लें, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2, जो डोमेन रखेंगे वही आपको यहाँ रेंज भी मिल जाएगी। और अगर इसको ग्राफ पर ड्रा करने की बात करें, इस तरह से ग्राफ पर ड्रा करने की, ये 1 2 3 4, यहाँ आपको मिल जाएगा -1 -2 -3, यहाँ आपको मिल रहा है 1 2 3 4, यहाँ आपको मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ अगर आप बात करें आइडेंटिटी की, तो यहाँ जब आप लेंगे तो अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे, ये मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाए x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 3 तो इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी, और इसको जोड़ देंगे इस तरह से, तो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x, इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो डोमेन आपने रखा है यहाँ पर वही आपको रेंज भी मिल रही है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और उसका ग्राफ ऐसे बनता है जैसे आपके स्क्रीन पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सबका ग्राफ बनेगा, sin x का बनेगा, cos x का बनेगा, log का बनेगा, sin इनवर्स x का बनेगा, cos हाइपरबोलिक का बनेगा, पॉलिनोमियल का बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे। ये सारे फंक्शंस आपको इसी पर मिलेंगे ग्राफ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक फंक्शन आपके पास हो रहा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगी, यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट मिल गया, x चाहे जो रखेंगे आपको हमेशा वही मिलेगा। जैसे आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 5, ये देखिए एक फंक्शन आपको मिल गया, कि डोमेन चाहे जो रखिए रेंज आपको क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी, एक ही है इसमें। यहाँ आप रख रहे हैं x वैल्यू, मान लीजिए ये a है ये b है, यहाँ आप रख रहे हैं 1, यहाँ मिलेगा आपको 5, यहाँ रखेंगे 2, ये भी क्या मिलेगा 5, यहाँ 3 रख रहे हैं 5, 4 रख रहे हैं 5। मतलब इस तरह का फंक्शन जो हो जाएगा उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। चाहे जो यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, c ही मिलेगी, c मतलब कांस्टेंट है। तो यहाँ आप जो वैल्यू रख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 5, यहाँ चाहे जो वैल्यू x की रख रहे हैं, लेकिन डोमेन में जो वैल्यू डिफरेंट रख रहे हैं, लेकिन रेंज में सब क्या मिल रहे हैं आपको 5 ही मिल रहे हैं। तो इस तरह की मैपिंग को बोलते हैं कांस्टेंट मैपिंग। आप अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ आपको मिल जाएगा -1 -2 -3 -2। तो यहाँ आप 1 रख रहे हैं तो भी आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। आप देख रहे हैं जब यहाँ 1 रख रहे हैं तभी आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 2 रख रहे हैं तो 5 मिल रहा है। 0 रखेंगे यहाँ पर वैल्यू 0 रखेंगे तभी आपको क्या मिलेगा 5, -1 रखेंगे तो 5, इस तरह से और इसको ज्वाइन करेंगे तो y इज इक्वल टू 5। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये y इज इक्वल टू f इज इक्वल टू c इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग इसको लोकेट करते हैं। इसी तरह से अगर आप बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी होता है। पॉलिनोमियल में आप क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, पॉलिनोमियल में आप क्यूबिक का बनाएंगे, डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे और आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी बन जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। नेक्स्ट
आगे हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल में कोई भी एक देख लीजिए, दो आपको बना कर दिखा देते हैं, क्वाड्रेटिक का भी और क्यूबिक का। y इज इक्वल टू आपने लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिख दिया, और दूसरा फंक्शन यहाँ बनाएंगे पॉलिनोमियल में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की। दो ग्राफ एक साथ बनाते हुए चल रहे हैं, आप अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ मिल जाएगा। देखिए पहला ग्राफ यहाँ बनाने की कोशिश करें आपके सामने। यहाँ हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहाँ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं और कौन कौन सी मिलेगी साथ ही साथ देखते चलिए। जब आप यहाँ x वैल्यू क्या रख लेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू जब आप रख लेंगे यहाँ पर क्या सॉरी x वैल्यू 1 रख लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू 1 रखा आपने और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2 मिलेगी। तो यहाँ आपको जो मिल जाएगा वो ये वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ अगर इसकी वैल्यू 0 रख लेंगे, किसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सेम इसी तरह से अगर यहाँ आपकी वैल्यू क्या रख लेंगे -1, क्या रख लेंगे यहाँ पर -1, तब इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। देखिएगा ध्यान से, -1 x वैल्यू रखेंगे तभी आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। और यहाँ पर जब आप 1 रख लेते हैं ये मिल रही है आपके पास, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास पॉइंट जो होगा x इज इक्वल टू किस पर आएगा -1, 1 पर मिल जाएगा, -1, 2 मिल जाएगा। यहाँ पर x वैल्यू -1 रखा, लेकिन y की वैल्यू इसका स्क्वायर होगा -1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और 1 पर 2 मिलेगा। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। यहाँ आप एक और वैल्यू रख लेंगे, यहाँ क्या आपको कभी ये 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या मिला है स्क्वायर मिला है, y 0 नहीं होगा। यहाँ से दो वैल्यू रखेंगे, यहाँ 0 नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और इसी तरह से क्या माइनस में भी वैल्यू मिल सकती है आपको, माइनस में भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप जब इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ मान लीजिए x वैल्यू आप 2 रखते हैं तो 2 2 जा, यहाँ 2 स्क्वायर रखेंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5, तो x वैल्यू 2 रखेंगे और y वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5 मिल जाएगी मिलेगा। तो इस तरह से ऐसे ज्वाइन करेंगे और इस तरह से इसको भी ज्वाइन करेंगे, इस तरह से आपके पास वैल्यूज मिलती जाएगी। ये जो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। लिस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यहाँ वैल्यू रखेंगे 1, x वैल्यू 1 रखा आपने, ये मिल गया। माइनस में अगर वैल्यू आप रखते हैं, y की वैल्यू आपको माइनस में चाहिए होगी, तो क्या y की वैल्यू माइनस में मिलेगी, तो y की वैल्यू आपको माइनस में नहीं मिलेगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिलेगी क्या है, कभी यहाँ आपको वैल्यू 1 मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी यहाँ पर 1 मिलेगी। देखिए इस ग्राफ को फिर से समझिएगा, यहाँ आप जब वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल देखिए x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। जब आप यहाँ वैल्यू x की क्या रखेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। यहाँ पर जब आप रखेंगे वैल्यू क्या 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ 1 रखेंगे x वैल्यू यहाँ 2 मिल जाएगा और यहाँ 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर भी आप जब रखेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा और इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा। तो यहाँ कहीं ना तो y कभी इसका रेंज जो होगी वो 0 होगी और ना ही किसमें आएगी माइनस में आएगी। ये जो वैल्यू ये जो ग्राफ बन रहा है किसका, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का है। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप रखते जाएंगे और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको क्या होगी मिलती जाएगी। यहाँ अगर ग्राफ की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ आपको 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, इस तरह से यहाँ आपको मिल जाएगा 0, यहाँ आपको मिलेगा 1 2 3 4, इस तरह से -1 -2 -3 -4 आपको रखना है, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x क्यूब, यहाँ 1 रखेंगे और दूसरी जगह y की वैल्यू क्या मिलेगा उसका क्यूब। तो यहाँ 0 रखेंगे, देखिए आप दूसरी पेन का यूज करते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 मिल ही जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 पर क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ x वैल्यू 1 तो y क्योंकि 1 का क्यूब होता है। 2 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ देखिए यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। देखिएगा यहाँ 8 मिल जाएगा। ये क्या है x वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, 8, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से जब माइनस में आएगा तो माइनस में भी सेम वही चीज मिलेगी। यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा और 2 रखेंगे तो यहाँ 8 मिल जाएगा। और अगर आप इसको ज्वाइन कर दें, जो पॉइंट दिख रहे हैं अगर आप इसको ज्वाइन कर दें तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा और ये ग्राफ जो है ये y इज इक्वल टू x क्यूब दिया गया है। इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए कैसे करेंगे। अभी 2-3 फंक्शंस और हैं इंपॉर्टेंट, उनको अगले वीडियोस में बताएंगे, पार्ट 3 में बताएंगे, जिसमें आपके सिग्नम फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथम फंक्शंस हैं,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये सब चीजें जो है इस पर डिपेंड है डोमेन और रेंज पर। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन रखते जाएंगे, कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं होगी जो आप नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसे कोई वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब उसको निकालना पड़ेगा, इसका मतलब वो फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, वो डोमेन में नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में सीधा बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन की, डोमेन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उसको रियल नंबर लाने से रोकती है, हम उस वैल्यू को रेंज से बाहर कर देते हैं, डोमेन से बाहर कर देते हैं कि ये जब वैल्यू रखेंगे तो हमको डोमेन डिस्टर्ब करेगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके पार्ट 3 देखेंगे, फंक्शन के पार्ट 3।